नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में होली की 3 दिन की छुट्टी, संडे मिलाकर 4 दिन लगातार अवकाश। यूपी में 17 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में होली में 3 दिन का अवकाश रहेगा। योगी सरकार ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी किए। सरकार ने 2, 3 और 4 मार्च यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार की छुट्टी का ऐलान किया है, जबकि 1 मार्च को रविवार है, यानी रविवार से बुधवार तक एक साथ 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात जंग शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में फिर से एयर स्ट्राइक की है। वहीं तालिबान ने दावा किया है कि उसने इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकाने समेत कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। संघर्ष की शुरुआत गुरुवार रात हुई, जब अफगानिस्तान ने 22 फरवरी को हुए पाकिस्तानी हमले के जवाब में कार्रवाई की। टोलो न्यूज के मुताबिक तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी जेट भी मार गिराया है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। यूपी के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के खाते में आएगा पैसा। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ ही अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए सरकार ने निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 36 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के पात्र विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है। यह राशि विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। कल से बड़ा बदलाव रेलवे यात्रियों के लिए है। 1 मार्च से भारतीय रेलवे पुराने यूटीएस ऐप को बंद कर नई रेल वन ऐप को प्राथमिकता देने जा रहा है। अब अनारक्षित टिकट, जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग नई ऐप के जरिए की जाएगी। इससे यात्रियों को नई प्रणाली अपनानी होगी। शुरुआत में तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन रेलवे का कहना है कि नया सिस्टम अधिक तेज, सुरक्षित और उपयोगकर्ता अनुकूल होगा। इस नए ऐप में टिकट बुक करने पर आपको काफी छूट भी मिलेगी। यूपी में 29 प्रमुख प्रजातियों के पेड़ काटने पर प्रतिबंध बढ़ा। प्रदेश में आम, नीम, शीशम, सागौन, पीपल, बरगद, महुआ, बेल, जामुन सहित 29 प्रमुख प्रजातियों के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध को सरकार ने 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध बीते 31 दिसंबर को खत्म हो गया था, किंतु सरकार ने 31 दिसंबर 2027 तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। बिना वन विभाग की पूर्व अनुमति के इन्हें काटना गैर कानूनी है, जिस पर FIR, आर्थिक जुर्माना और 6 महीने तक की जेल तक हो सकती है। किराएदार और मकान मालिक के लिए सख्त गाइडलाइन। 2025 से 26 के संभावित नए किराया नियमों के मुताबिक 1 मार्च से या नए एग्रीमेंट में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। जी हाँ, अब रेंट एग्रीमेंट का डिजिटल रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट अधिकतम 2 महीने के किराए तक सीमित रहेगा। इसके साथ ही मकान मालिक बिना 24 घंटे पहले सूचना दिए घर में प्रवेश नहीं कर सकेगा, ताकि विवाद कम हो। उत्तर प्रदेश में ईंट भट्ठा की संशोधित नियमावली से 4000 भट्ठे हो जाएंगे वैध। प्रदेश सरकार ने ईंट भट्ठा उद्योग को राहत देते हुए उप्र ईंट भट्ठा स्थापना के लिए स्थल मापदंड प्रथम संशोधन नियमावली जारी कर दी है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने बीते दिनों इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। नियमावली जारी होने के बाद प्रदेश में करीब 4000 ईंट भट्ठे वैध हो जाएंगे। रोजगार बढ़ेगा और ईंटें भी सस्ती हो जाएंगी। सरकार ने आबादी से 800 मीटर की दूरी पर भट्ठे की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। अभी तक 1 किलोमीटर की दूरी पर ही इसकी स्थापना के नियम थे। यूपी में 8 मार्च तक सभी परिषदीय स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय अनिवार्य। प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था 8 मार्च तक हर हाल में पूरी करनी होगी। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने गुरुवार को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से लेकर सख्त निर्देश दिए। दिल्ली शराब नीति केस, केजरीवाल सिसोदिया बरी। शराब
घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, दोनों के खिलाफ सबूत नहीं है, आरोप साबित नहीं होता। सीबीआई ने साजिश गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस सबूतों की जगह अनुमान पर था। बांके बिहारी मंदिर में यूट्यूबरों पर लगाया प्रतिबंध। यूपी में मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय इलाहाबाद / अशोक कुमार और जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / सदस्य सचिव चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा है कि बांके बिहारी जी मंदिर परिसर में मान्यता प्राप्त पंजीकृत एवं अधिकृत मीडिया को प्रवेश करने हेतु किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। मान्यता प्राप्त पंजीकृत एवं अधिकृत मीडिया बंधु बांके बिहारी जी मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 2 बड़ी बातें कही, फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगी, शंकराचार्य जाँच में सहयोग करें। यूपी में संपत्ति नामांतरण में अब एक सामान लगेगा शुल्क। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में संपत्तियों के हस्तांतरण और नामांकन के लिए एक समान शुल्क की सुविधा दे दी है। सोमवार नगर निगम सदन की बैठक में नगर निगम निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन मानक उपविधि 2025 को स्वीकृति मिल गई। अब जल्द ही इसका सरकारी गजट प्रकाशन कराया जाएगा। उसके बाद इस उपविधि पर क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। लखनऊ में लाल पट्टी वाले बिजली के ट्रांसफार्मरों की हर 3 माह में होगी मॉनिटरिंग। राजधानी लखनऊ में बिजली व्यवस्था बेहतर करने के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने एक बार फिर ट्रांसफार्मरों के रखरखाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में स्पष्ट है कि ट्रांसफार्मरों की मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से की जाए। अगर ट्रांसफार्मर 4 बार बनाया जा चुका है तो उसकी मॉनिटरिंग हर 3 माह में होनी ही चाहिए। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने पिता की अर्थी को कंधा दिया। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का शुक्रवार सुबह करीब 4:36 बजे निधन हो गया। वे 60 साल के थे। उन्हें 4th स्टेज लिवर कैंसर था। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अलीगढ़ से ग्रेटर नोएडा के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। गूगल के साथ मिलकर UIDAI करने जा रहा बड़ा बदलाव। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की ओर से लखनऊ के 175 अधिकृत आधार केंद्रों की लोकेशन अब गूगल मैप्स पर उपलब्ध होगी। प्रदेश में ऐसे केंद्रों की संख्या 14,000 है जिनकी गूगल मैपिंग की जानी है। गूगल मैप्स पर इन केंद्रों की लोकेशन उपलब्ध होने से लोग संबंधित केंद्र पर आसानी से पहुंच सकेंगे। योगी ने भरोसेमंद पूर्व IAS अवनीश अवस्थी का कार्यकाल बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब वह 28 फरवरी 2027 तक मुख्यमंत्री के सलाहकार बने रहेंगे। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किया गया है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट करने वाले आरोपी को बेल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंस्टाग्राम पर कथित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार युवक फैजान को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने फैजान बनाम स्टेट ऑफ यूपी मामले में पारित किया। अदालत ने कड़ी शर्तें लगाते हुए कहा कि आरोपी सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा पोस्ट अपलोड नहीं करेगा जो देश की प्रतिष्ठा या किसी समुदाय के खिलाफ हो। डीएम ने फूड सेफ्टी वैन को हरी झंडी दिखाई। उन्नाव में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण और आमजन को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की मोबाइल प्रयोगशाला /फूड सेफ्टी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिजनौर जिले में रंग एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिले भर में कई स्थानों पर जुलूस निकाले गए, जिनमें धामपुर क्षेत्र का ऐतिहासिक जुलूस प्रमुख रहा। जुमे की नमाज को देखते हुए जुलूस मार्ग में पड़ने वाली मस्जिदों को एहतियातन पॉलीथीन से ढक दिया गया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
16 से 20 मार्च होंगी परिषदीय विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा। अयोध्या के परिषदीय विद्यालयों में 16 मार्च से 20 मार्च तक वार्षिक परीक्षाएं होंगी। जिले के कुल 1791 परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 1.59 लाख छात्र छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। शिक्षा विभाग ने परीक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर, गन्ने की 7 नई प्रजातियों को केंद्र सरकार से मिली। यूपी के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उगने वाली गन्ने की 7 प्रजातियों को उगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। यूपी के किसान भी अब गन्ने की ये प्रजातियां उगा सकेंगे। यह स्वीकृति श्रेणी में मिली है। इससे चीनी मिलें अस्वीकृत बताकर खरीदने से मना नहीं कर सकेंगी। सीएम योगी के सिंगापुर जापान दौरे को बड़ी सफलता। 1.5 लाख करोड़ निवेश के एमओयू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सिंगापुर और जापान की 4 दिवसीय विदेश यात्रा उत्तर प्रदेश के औद्योगिक भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। इस दौरे के दौरान टीम यूपी ने वैश्विक स्तर की प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल मिलाकर इस दौरे में उत्तर प्रदेश को 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। रंग भरी एकादशी पर पालकी में सवार हुए बाबा विश्वनाथ मां गौरा। वाराणसी में रंग भरी एकादशी का पावन पर्व पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ और मां गौरा की चल प्रतिमा पारंपरिक पालकी में सवार होकर निकाली गई, जहां आज उनका गौना संस्कार कराया जाएगा। काशी की प्राचीन परंपरा के अनुसार यह उत्सव होली पर्व की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा और व्यवस्थाएं की गई हैं। शंकराचार्य के समर्थन में उतरी राजा भैया की बेटी राघवी। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर चल रहे विवादों पर कूद गई हैं। राघवी ने न केवल शंकराचार्य का पुरजोर समर्थन किया, बल्कि इस विवाद को सनातन परंपरा को कमजोर करने की एक गहरी साजिश करार दिया। 100 दिवसीय अभियान में बाल विवाह पर पुलिस का फोकस। मैनपुरी पुलिस बाल विवाह के खिलाफ एक 100 दिवसीय अभियान चला रही है। इस मुहिम के तहत पुलिस सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक बदलाव लाने पर भी जोर दे रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देश पर 27 नवंबर से 8 मार्च 2026 तक चलने वाले बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया। मायावती अगले 1 महीने में 100 विधानसभा प्रत्याशी उतारेंगी। यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इस रेस में बसपा ने 4 प्रत्याशी घोषित कर बाजी मार ली है। बसपा ने 2 मुस्लिम और 2 ब्राह्मण चेहरों पर दांव लगाकर ये बता दिया है कि 2027 के लिए मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण उसके कोर एजेंडे में होगा। दुबई में बैठे माफिया की 275 करोड़ की संपत्ति कुर्क। सहारनपुर से बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 275 करोड़ 97 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। ये कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में की गई। पुलिस प्रशासन ने डुगडुगी बजवाकर मुनादी कराई। भारी फोर्स की मौजूदगी में कुर्की की प्रक्रिया पूरी की। काशी के हरिश्चंद्र घाट पर मसाने की होली। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर मसाने की होली खेली जा रही है। बाबा मसान नाथ के अभिषेक और आरती के बाद भस्म की होली शुरू हुई। लोग डीजे पर बज रहे भजन और गानों पर नाच रहे हैं। हरिश्चंद्र घाट पर बड़ी संख्या में लोग अघोर वेशभूषा में पहुँचे हैं। घाट पर चिता की राख और अबीर गुलाल के साथ होली खेली जा रही है। त्योहार से पहले सीएम योगी ने दी ये खुशखबरी। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की होली इस बार और चटकार होगी। त्योहार से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कर्मचारियों को खुशखबरी दे दी है। उन्हें होली से पहले मार्च के पहले ही दिन यानी शनिवार 1 मार्च को सैलरी मिल जाएगी। राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और निगमों के कर्मचारियों के साथ ही सभी आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मी, सफाई कर्मी समेत सभी कैटेगरी के कर्मचारियों को त्योहार से पहले शनिवार को ही वेतन और मानदेय देने का आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इसके साथ ही होली की छुट्टी का ऐलान भी किया
गया है। मैनपुरी में गैंगस्टर में 54 लाख की संपत्ति कुर्क। मैनपुरी में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अमित उर्फ टिल्लू की 2 संपत्तियां कुर्क की हैं। आरोपी अमित उर्फ टिल्लू गंगापुर थाना कुरावली का निवासी है। इस कार्रवाई में कुल 54 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। प्रशासन के अनुसार आरोपी के खिलाफ पूर्व में केस दर्ज किया गया था। यह मामला आबकारी विभाग के एक अभियान से जुड़ा है, जिसमें एक अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था। इसी मामले को आधार बनाकर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की यह कार्रवाई की गई है। अयोध्या में सपा नेता मोहित खान जेल से रिहा। अयोध्या के चर्चित गैंगरेप केस में सपा नेता मोहित खान जेल से रिहा हो गए। सपा नेता मोहित खान 19 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। जेल से छूटने के बाद वह घर पहुंचे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा था, हमें न्याय मिला। सीएम योगी संत आदमी हैं। उन्हें बीकापुर विधायक ने गलत सूचना देकर गुमराह किया था। विधायक ने कोई भी सही तथ्य नहीं बताए, इसीलिए हम पर कार्रवाई हो गई। प्रमोद कृष्णम बोले, अखिलेश मुसलमान और राहुल हिंदुओं को ईसाई बनाना चाह रहे। ऊधम सिंह नगर में कांग्रेस से निकाले गए। कल की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव यादवों को मुसलमान बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी हिंदुओं को ईसाई बनाना चाहते हैं। आचार्य कृष्णम ने दोनों नेताओं पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। मुरादाबाद में छत के रास्ते घुसा तेंदुआ, मकान मालिक ने बाथरूम में किया बंद। मुरादाबाद के एक घर में शुक्रवार सुबह तेंदुआ घुस आया। उसे देखकर मकान मालकिन घबरा गईं और चिल्लाते हुए घर से बाहर भागी। कुछ देर घर में घूमने के बाद तेंदुआ बाथरूम में जा घुसा। हिम्मत दिखाते हुए महिला के बेटे ने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उधर तेंदुआ घुसने की खबर फैलते ही कॉलोनी में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग लाठी डंडे लेकर घर के बाहर जमा हो गए। पर्यटन मंत्री के भाषण के दौरान बिजली गुल। आगरा में गीता गोविंद वाटिका का लोकार्पण करने आए यूपी के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री वो आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह के भाषण के बीच में ही बिजली गुल हो गई। ऐसे में उन्हें बिना साउंड सिस्टम के लिए 15 मिनट तक भाषण देना पड़ा। इस बीच बैटरी बैकअप वाला स्पीकर भी मंगाया गया, लेकिन भी दगा दे गया। प्रभारी मंत्री के सामने ये भी ऑन नहीं हुआ। ऐसे में मंच पर बैठे अधिकारियों का पारा हाई गया। उन्होंने कर्मचारियों की ओर घूर कर भी देखा, लेकिन प्रभारी मंत्री का भाषण खत्म होने तक न तो बिजली आ पाई और न ही बैटरी बैकअप वाला स्पीकर ऑन हो सका। एनएसई चीफ बोले, एआई में दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस हब बनेगा भारत। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के चीफ आशीष कुमार चौहान का कहना है कि भारत अब एआई की दुनिया में एक बड़ी ताकत बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका मानना है कि जैसे 90 के दशक में भारत ने दुनिया भर में अपनी आईटी सर्विस की पहचान बनाई थी, ठीक वैसे ही अब भारत दुनिया में एआई का सबसे बड़ा यूजर और सर्विस सेंटर बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि भारत के पास युवाओं की एक ऐसी आबादी है जो तकनीक को बहुत जल्दी अपनाती है और यही लोग भारत को एआई के क्षेत्र में दुनिया का लीडर बनाएंगे। चौहान ने यह बात 27 फरवरी को मुंबई में आयोजित आईएमसी भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान कही। कुशीनगर में होली को लेकर प्रशासन अलर्ट। कुशीनगर में होलिका दहन 2 मार्च और होली 4 मार्च को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कुशीनगर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। त्योहार के मद्देनजर जनपद में विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की गई है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यूपीआई और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त सुरक्षा। डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए 1 मार्च से सिक्योरिटी लेयर और मजबूत हो सकती है। असल में बैंकों ने बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन लागू करने की तैयारी की है। अगर आप बड़ी रकम ट्रांसफर करते हैं तो सिर्फ यूपीआई पिन से काम नहीं चलेगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। इसका मकसद फ्रॉड रोकना और यूजर की सुरक्षा बढ़ाना है। कानपुर के श्यामनगर में हुई 8 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। जिनसे लूट हुई थी उनका नाम वासिद और अरशद है। दोनों टेनरी कारोबारी महफूज के लिए कैश कैरियर्स का काम करते हैं। जांच में पता चला कि महफूज के कानपुर 12 बैंकों के 68 खाते हैं। इन खातों से 2.5 साल में करीब 1600 करोड़ कैश निकाला गया है। लूट वाले दिन महफूज के खाते से 3.20 करोड़ रुपए निकाले गए थे। बाजारों में स्किन फ्रेंडली और बैक्टीरिया फ्री गुलाल की बड़ी डिमांड। शहर के बाजारों में होली की रौनक अब साफ दिखाई देने लगी है। दुकानदारों ने त्योहार को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस बार ग्राहकों के लिए कई नए और आकर्षक आइटम बाजार में उतारे गए हैं। दुकानदारों के अनुसार पारंपरिक रंगों के साथ साथ इस बार अलग अलग डिजाइन और आकार की नई
नई पिचकारियाँ ग्राहकों को खूब लुभा रही हैं। शॉवर पिचकारी, छोटे पैक में गुलाल और विभिन्न पैकिंग में रंगों की विस्तृत रेंज उपलब्ध है। ओवैसी बोले, मोदी की विचारधारा में इजराइल के लिए प्यार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी का इजराइल के लिए प्यार उनकी विचारधारा से जुड़ा है। हैदराबाद में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा कि मोदी को अपने भाषण में इजरायली आतंकवाद के बारे में भी बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये IMIM ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हमेशा बोला है। संजय सिंह का आचार संहिता उल्लंघन का मामला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से जुड़े एक पुराने मामले की सुनवाई शुक्रवार को सुल्तानपुर की AMP/MLA कोर्ट में हुई। अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान FIR लेखक अजीत कुमार कोर्ट में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद बचाव पक्ष के वकील ने उनसे जिरह की। राधा रानी श्री कृष्ण खेल रहे फूलों की होली। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लठमार होली महोत्सव शुरू हो गया है। कलाकार बरसाने में मच गया शोर। सखी ने पकड़ा नंद किशोर। रसिया गाने पर डांस कर रहे हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण फूलों की होली खेल रहे हैं। महोत्सव में करीब 50,000 भक्त पहुँचे हैं। इससे पहले वृंदावन में रंग भरी एकादशी पर अनोखा नजारा दिखा। बांके बिहारी जी को रंग और अबीर लगाने के साथ ही ब्रज की होली की शुरुआत हुई। मंदिर रंग बिरंगे गुलाल में डूबा नजर आया। पुजारियों ने प्रसादी गुलाल भक्तों पर बरसाया। फूल, जलेबी और लड्डू लुटाए। सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के 3 चरण संपन्न। सिद्धार्थनगर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 3 चरणों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों में सैकड़ों नवयुगल वैवाहिक बंधन में बंधे। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को सम्मान पूर्वक विवाह का अवसर प्रदान करना और उन्हें आर्थिक सहायता देना है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।